नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज हम लाए हैं जनरल साइंस MCQ सेट नंबर 2। तो इसमें टोटल 25 प्रश्न है और आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 25 प्रश्न में आप कितने का सही उत्तर जान रहे हैं। और इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ऐसे सेट्स जो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। ऑप्शन बी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ऑप्शन सी समुद्री मील दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊष्मा की इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न इसमें पूछा है कि आप कार में जा रहे हैं। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे। ऑप्शन बी कार के ऊपर बैठ जाएंगे। ऑप्शन सी कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन डी कार से उतरकर भागने लगेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर। 3 नंबर में पूछा है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह कौन से नियम है। यानी इस किस नियम के अनुसार बात किया गया है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर है जो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए जूल का नियम। ऑप्शन बी कूलम्ब का नियम। ऑप्शन सी ओम का नियम। ऑप्शन डी फेराडे का नियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ओम का नियम। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन ए परावर्तन। ऑप्शन बी अपवर्तन। ऑप्शन सी न्यूटन के नियम। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण कोई भी छड़ी अगर डुबाते हैं पानी में तो वो थोड़ा मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगला प्रश्न 5 नंबर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऑप्शन ए मुख्य फोकस पर। ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन डी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। इसमें पूछा तारों व आकाशगंगा का व्यास यानी डायमीटर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है। ऑप्शन ए फोटोमीटर। ऑप्शन बी विस्कोमीटर। ऑप्शन सी बैरोमीटर। ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। अगला प्रश्न 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का घनत्व यानी डेंसिटी पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। ऑप्शन ए शुक्र। ऑप्शन बी शनि। ऑप्शन सी मंगल। ऑप्शन डी बुध। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शनि ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। इसमें पूछा है क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं।
ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 4। क्वांटम संख्याएं जो 4 होती है और वो 4 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, चुंबकीय यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है। ऑप्शन बी पानी एक मूल तत्व है। ऑप्शन सी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑप्शन डी पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इसे याद रखिएगा, ये यौगिक है ना कि मिश्रण, इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं। इसमें है जो 2 हाइड्रोजन यानी H2 और एक ऑक्सीजन परमाणु से बना यौगिक है। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी ओटो हॉन, ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन डी एंटोनी लवोसियर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एंटोनी लवोसियर। अगला प्रश्न 11 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए फेराडे, ऑप्शन बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी बोहर। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा मेंडलीफ। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर, इसमें पूछा है लोहे में जंग लगना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की उदाहरण है? भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी प्रतिवर्ती प्रक्रिया, ऑप्शन डी मिश्रण। तो इसका सही उत्तर रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एल्युमिनियम। और ये जो जर्मन सिल्वर है ये जिंक प्लस कॉपर प्लस निकेल का मिश्रण है। तो इसे सिंपली याद रख सकते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर है जो वो मौजूद नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर, इसमें पूछा है हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ऑप्शन डी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होती। हाइड्रोजन का जो 3 समस्थानिक होती है वो है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 10%। तो देखिए सिंपली याद रखिएगा, लेड पेंसिल में जो लेड का प्रतिशत नहीं होता है, लेड उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ उसका नाम लेड पेंसिल रख दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 0%। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर, इसमें पूछा है पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग टू प्रोड्यूस
वुड। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूर्य। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ लंग्स? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी शंक्वाकार। अगला प्रश्न 18 नंबर। इसमें पूछा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु फर्स्ट यूज्ड द वर्ड बायोलॉजी? ऑप्शन ए लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, ऑप्शन बी वॉन मॉल, ऑप्शन सी पुरकिंजे, ऑप्शन डी अरस्तु। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ये जो लेमार्क है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जबकि ये ट्रेविरेनस है जो जर्मन वैज्ञानिक थे। अरे जीव विज्ञान है जो शब्द ग्रीक के बायोलॉजी शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है, और ये जो अरस्तु है ऑप्शन डी, इसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये सब पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रोलॉजी इज रिलेटेड टू कीटों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या शैवालों के अध्ययन से। तो डेंड्रोलॉजी है वो झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि ये ऑप्शन बी पुष्पों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर या एंथोलॉजी कहते हैं, जबकि कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। इसमें पूछा जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग लाइकन इज ईटन बाय जापानीज पीपुल एज वेजिटेबल? ऑप्शन ए रोसेल, ऑप्शन बी इंडोकार्पन, ऑप्शन सी परमेलिया, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडोकार्पन। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? विच प्लांट हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन हर्बल डॉक्टर? ऑप्शन ए आंवला, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी तुलसी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तुलसी। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? हाउ मैनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो सही उत्तर ऑप्शन डी 16। और 16 में जो 16 तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, तांबा, बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये 16 तत्व है। अगला प्रश्न 23 नंबर। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? इन विच क्रॉप वाज द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सीन? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी दलहन, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो सही उत्तर ऑप्शन सी दलहन, जबकि सबसे अच्छा जो इसका रिजल्ट था वो गेहूं और चावल पर। अगला प्रश्न देखेंगे 24 यानी 24 नंबर प्रश्न। कोलखोज एक सामूहिक कृषि मॉडल है
बताएं कि इसका संबंध किस देश से है। कोलखोज इज ए कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल। टेल विच कंट्री इट बिलोंग्स टू। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो कोलखोज सामूहिक कृषि है जो रूस में किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 25 नंबर और लास्ट प्रश्न, क्यूरिंग क्या है। ऑप्शन ए अंगूर से वाइन निकालने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी धान से चावल निकालने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी दूध से पानी निकालने की प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तंबाकू की पत्ती को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। तो ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। और देखते हैं आज का प्रश्न है, इसमें आप सबको कमेंट में इसका उत्तर बताना है और कितना कितना ये 25 प्रश्न में आपका सही हुआ उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज का प्रश्न है, तंबाकू में टोपिंग का अर्थ होता है, यानी ये जो टोपिंग शब्द है उसका क्या अर्थ है। टोपिंग इन टोबैको मीन्स व्हाट। ऑप्शन ए पत्तियों की धुरी से कलियों को हटाना, ऑप्शन बी पत्तों को हटाना, ऑप्शन सी टर्मिनल कलियों को हटाना, ऑप्शन डी पत्तों का जलना। तो इसका उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये सीरीज कैसा लगा इसे भी कमेंट में बताइएगा। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितना भी मॉडल सेट लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसका उत्तर है जो कल या नेक्स्ट जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।